मैं इस आश्रम से गुरुदेव के शरण में 1996 से जुड़ा और तब से आज तक जुड़ा हुआ हूँ। और इस बीच में 1996 में उसके पहले से मैं मुखिया था और मुखिया रहते हुए गुरुदेव के सानिध्य में आए और गुरुदेव की कृपा से मैं 2005 में मांडू विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना और विधायक बनकर मैंने 5 साल तक काम किया। उसके बाद गायत्री परिवार से जुड़कर अनेक यज्ञ में शामिल हुआ, अनेकों ऐसे कार्यक्रम करते रहा और गुरुदेव के लिए, वंदनीय माता के लिए पूरे क्षेत्र में है सो एक सम्मानजनक हवन कार्यक्रम, प्रवचन हर गांव-गांव में कराने का काम किया। और करते करते आज के दिन में आज हम जनता दल यूनाइटेड से पार्टी, जो नीतीश कुमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके सानिध्य में भी रहा और उन्होंने मुझे ऐसा राज्यसभा का सांसद बनाकर दिल्ली भेज दिया है। और फिर मैं दिल्ली में अभी एसोसिएशन चलता है, उसमें हम रहता हूँ। और मेरी जीवनी जो है बड़ा अजूबा है। मैं जब मुखिया बना तो 10 रुपया मात्र मेरा खर्च हुआ। 10 रुपया चंदा के रूप में सब लोगों ने लिया और मुझे मुखिया बनाया। और जब एमएलए बना तो 1 रुपया मेरा खर्च नहीं हुआ, सब चंदा देकर लोग ने मुझे ऐसा एमएलए बनाया। और आज राज्यसभा में भी हमने आया, 1 रुपया कहीं खर्च नहीं हुआ। यहाँ तक कि नॉमिनेशन के पैसा पार्टी दिया और ऐसा रहने के लिए भी पार्टी दिया, गुलदस्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए वो भी पार्टी दिया। मतलब 1 पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज गुरुदेव कृपा से। और मैं गुरुदेव से ही कहा था मुझे विधायक बना दीजिए, तो विधायक बना दिए। मैं जनता काम करते रहता हूँ, मिशन का भी काम करते रहता हूँ। इसलिए गुरुदेव अगर आपकी कृपा होगी तो एक बार विधायक बना दें, तो विधायक भी मैं बन गया। और मैंने कहा गुरुदेव से एक बार सांसद का भी दर्शन हमको करा दीजिए, निवेदन किया उनके ऐसे चित्र के सामने। और आज सांसद बनकर यहाँ उपस्थित हूँ और शांति कुंज में आज गुरु पूर्णिमा में यहाँ पहुँच गया हूँ। हवन भी कर लिया, गुरुदेव का दर्शन भी कर लिया अखंड ज्योति का। ये है सब काम त्वरित गति से आगे भी हम करते रहता हूँ। जहाँ भी मुझे समय मिलता है मैं गायत्री परिवार के संबंध में लोगों को विवेचना करता हूँ और बताता हूँ, इसमें आइए, ये अमृत है गायत्री महामंत्र। गुरुदेव इस मंत्र को पूरे देश दुनिया में फैला दिया। अगर आप लोग सब मिलकर गायत्री महामंत्र का जप करोगे, जो नहीं मिलना वो सब मिल जाएगा। ये गायत्री महामंत्र अमृत है। इस अमृत को अगर कोई नहीं पी सका तो उसका दुर्भाग्य है। आज मेरे जैसा आदमी, एक अदना आदमी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और उनकी कृपा रहेगी और उन्हीं पर हम भरोसा आज भी करके चलते हैं। मैं ऐसे भी चलता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरे कोई नहीं, मेरे साथ गुरुदेव हैं, वंदनीय माता जी हैं, दादा गुरु हैं, सब लोग मेरे साथ हैं। हम अकेले कभी महसूस नहीं करता है। और जब गायत्री महामंत्र का है सो आज भी हम जप करते रहते हैं, 1 घंटा जप करते हैं और ऐसे पूजा पाठ करते हैं। लोग बोले कि मुखिया जी को कैसा मंत्र दे दिया, लोग ऐसे लाल वस्त्र पीला वस्त्र वाले लोग जो आज एकदम रम गए उसमें, आज कहाँ से कहाँ चले गए। और जनता के लिए काम करते रहता हूँ, अपना खा पी के सेवा करने का काम करता रहा। गुरुदेव कृपा रहा, कोई कमी आज तक हमको नहीं मिला। जो चाहा वो गुरुदेव पूरा करते रहें। मैं जो उनके सानिध्य में आया, कैसे आया, मैं कम से कम 20 साल पहले जब गुरु दक्षिणा नहीं लिया था, उसके पहले मैं उनका फ़ोटो मेला में कहीं लिया था घाटों में। उस फोटो को लेकर हम रखे थे अपने घर में, पूजा वूजा करते थे, अगरबत्ती जलाते रहते थे और भगवान और सबका फ़ोटो था। वहीं से मैंने श्री राम शर्मा आचार्य जी को मैं प्रणाम करता रहा और हम जानते रहे कि यही वही हैं। एक ऐसा समय आया कि एक दूसरे लोगों को संस्था गुरु आए थे तो उनके साथ ये भी गुरुदेव थे और लोग बोल रहे हैं कि देखिए श्री राम शर्मा आचार्य हैं। वो लोग हमको परिचय करा रहे हैं, हम स्वप्न में देख रहा है। हम बोले तो इनको तो हम जानते हैं, रोज़ प्रणाम करते हैं और अगरबत्ती भी दिखाते हैं। वही मेरा रहा कि मैं बहुत पहले इनके सानिध्य में आया, लेकिन दक्षिणा 15-20 साल के बाद इस गायत्री परिवार में जुड़ा। और गुरुदेव का जो आदेश हुआ, उनका जो वसीयत था, उस किताब को हमने पूरा पढ़ा है। उस किताब को पढ़ने के बाद हमको बहुत अंदर से लगा
कि अब शांति कुंज भी हमको जाना चाहिए, और उसके अनुरूप हम आए। गुरुदेव कितना कष्ट सह सके, कहाँ तक गए और क्या क्या काम नहीं किए। उसके बाद 24 पुरुषचरण किए। ये सब पूरे जानकारी होने के बाद हमको लगा कि महापुरुष के साथ जुड़ना चाहिए और सानिध्य में आना चाहिए। ये सामर्थ्य गुरु अगर हैं कोई तो श्री राम शर्माचार्य, हम इनके सानिध्य में आए। आज भी हम हैं, खुशी लगती है। और हमको कहीं ऐसा कहीं ये कस ने 9 दिन का जब सत्र किया तो जो कमी बेसी था मैं पूरा ग्रहण कर लिया, पूरा लिखता था प्रतिदिन क्या सत्र में बताया जा रहा। प्रतिदिन सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में पूरा रामायण से, महाभारत से, गीता से लेकर सब कुछ बताया जाता है। और एक बार उसको जो सुन लेगा, समझ लेगा, वो कहीं कोई हरासमेंट कोई हरा नहीं सकता आध्यात्मिक में या राजनीतिक में। इतना मैंने ग्रहण कर लिया, इसे लेकर हम परिपक्व हो गए और हम राजनीतिक भी करते हैं और आध्यात्मिक भी करते हैं। जब शांति कुंज मैंने फर्स्ट टाइम आया तो हम लगा कि दुनिया में ऐसा कहीं कोई संस्था नहीं है, गायत्री परिवार ऐसा लगा हमको। बड़े बड़े कंपनियां फेल है, यहाँ रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, यहाँ के जो परिजन लोग हैं उनकी जो हम देख रेख कार, सब एक दूसरे को भूल कर एकदम सब सेवा की भावना से काम करते हैं। और शांति कुंज में शांति व्यवस्था करके रखते हैं, उसमें हम भी साथ में जुड़े हैं, हम भी झाड़ू लगाए, हम भी साफ़ सुथरा किए हैं, नाली साफ़ किए हैं यहाँ 9 दिन का सत्र में। इसलिए यहाँ कोई ऐसा नहीं फर्क पड़ा कि हम अलग हैं, कोई अलग है। यहाँ एक ही माँ पिता के सभी सब बाल बच्चे, गुरुदेव के सभी बच्चे हैं, सब गुरुदेव सबके पिता माता, वंदनीय माता, गुरुदेव सब माता पिता हैं। इस तरह से फील हमको हुआ। इसलिए इस संस्था से जुड़ना अपने आप को हम सौभाग्य समझते हैं, बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि इस संस्था से हमने जुड़ा, यहाँ तक हम पहुँच गए। जन सेवा करते करते अंतिम सेवा करने के लिए भी पहुँच गए, पूरे देश के सेवा करने के लिए पहुँच गए। इतना बड़ा सेवा का दायित्व गुरुदेव ने मुझे दिया है। गुरुदेव का बहुत बार हमको अनुभव हो चुका है। और गुरुदेव साक्षात, अगर उनकी कृपा नहीं रहती तो मैं यहाँ नहीं रहता, जीवित भी नहीं रहता। मैं शुगर पेशेंट से पीड़ित रहा और गुरुदेव कृपा से ही आज जीवित हूँ, न तो आज 10-15 साल पहले इस दुनिया से गुजर जाते। ये कटु सत्य है, इस बात को भी हमको कहने में कोई दो राय नहीं है। और गुरुदेव, जब भी हम गुरुदेव को पुकारा, अपने घर में जहाँ सोते हैं वहाँ पर ऐसे चित्र रखे हुए हैं गुरुदेव, वंदनीय माता, गायत्री माता का। कोई कष्ट हो या कुछ मांग करना तो वहीं हम जब पुकार करते हैं श्रद्धा मन से कि माँ गुरुदेव ये आप कार्य को कर दें, चूँकि इससे लोगों में, समाज में खुशी जाहिर होगी और खुशी समाज को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके काम को आगे बढ़ा सकें, कर सकें। तो वह काम गुरुदेव एकदम स्वतः, जैसे लगता है कि किसी आदमी से कुछ मांगे और ऐसा सक्षम आदमी दे, उससे अधिक गुरुदेव को सिर्फ नाम लेकर पुकारने से वह पूरा करते हैं। ये हम देखा है। मेरा बेटा जो है सो एक बार बोल दिया कि आप राजनीति करते हैं, प्रदेश का अध्यक्ष बने हुए हैं, आपको नीतीश जी कहीं कुछ देते नहीं, कुछ जगह झूठो पूरे प्रदेश में घूमते हैं, गायत्री परिवार भी चलाते हैं और सब जगह, सब गायत्री शक्तिपीठ में भी जाते थे पूरे ज़िले में, झारखंड में जो जिला में गया वहाँ गायत्री शक्तिपीठ, वहाँ गया, वहाँ पूजा किया, वहाँ वंदना किया। तो इस तरह से सब जगह घूमते रहते थे, चाहे संथाल परगना हो, चाहे छोटा नागपुर छोटा परमंडल हो, चाहे पूरे प्रदेश में। तो मेरा एक दिन बेटा बोल दिया, कहा पटना जा रहे थे, तो बोले काहे जाते हैं पटना, झूठो परेशान होने के लिए आप जाते हैं, सब ऐसे झूठो इतना घूमते रहते हैं, पैसा खर्च होता है, आपका शरीर भी कमज़ोर होते जाता है, ये सब छोड़ देना चाहिए राजनीति। हम बोले तुम ऐसा काहे सोचता है, तो जानते हैं हमको बोला राज्यसभा का भी कहीं गद दे देते तो अच्छा रहता। तो हम बोले कि राज्यसभा मिल जाएगा, गुरुदेव कृपा होगा। तो कहाँ से मिलेगा, गुरुदेव जगह नहीं खाली कहीं है। तो हम गुरुदेव वहीं मेरे घर के सामने थे, फोटो चित्र। हम बोले कि गुरुदेव ये बेटा है सब मेरा बार बार तंग करता, अभी बोल रहा है काहे जा रहे हैं आप, हमको इस बार राज्यसभा में भेजिए दीजिए, चूँकि ये ऐसा ऐसा बोल रहा है। और मैं कहा ऐसा, बेटा बोला कि जगह खाली नहीं तो कहाँ से भेजेंगे। हम बोले भेजना तो उनका काम है, तुम क्या जानता है। और आए पटना और उसी दिन बात हो गई। अचानक हमको ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बुलाए थे और अचानक बात हो गई। और बात होने के बाद हमको राज्यसभा में एक माननीय मंत्री रहा करते थे, उनका सीट खाली होने वाला था, उसी सीट में उनको नहीं भेजा गया और हमको ऐसे मंत्री खाली जैसे होना था सीट, उस सीट से हमको राज्यसभा भेज दिया गया। आज हम यहाँ पहुँच गए हैं राज्यसभा में, दिल्ली में। इसलिए सब गुरुदेव कृपा है।
देख गुरुदेव साधारण सरल व्यक्ति दिखते थे, लेकिन अपार शक्ति उनके अंदर में जो प्रगाढ़ था, उस शक्ति को जो नहीं जान सका उसके लिए साधारण है। हम लोग तो जानते हैं कि ये खुद स्वयं ईश्वर हैं। गुरु तो ईश्वर के समान होते हैं। गुरु कहा गया गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाँव, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है तो गुरु से भगवान से तो ऊपर गुरु हैं। अब भगवान भी बोलते हैं गुरु सब कुछ हैं, गुरु है सब कुछ हैं और कोई दूसरा नहीं है। साधारण रहते हुए गुरुदेव जितना तप जप किए उतना आज के समय में कोई गुरु नहीं उतना जप तप कर सकता है। 24 वर्ष अनुष्ठान करना, गाय का छाछ पी कर रहना, इतना कोई करेगा? नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु नहीं, एक परमात्मा साक्षात थे। इन्होंने है जो किया, दुनिया में आज इनका डंका बज रहा है। सब जगह गायत्री परिवार जुड़ रहे, चाहे हिंदी भाषी हो, अंग्रेजी भाषी हो, इंग्लैंड हो, विदेश हो, सब जगह चल रहा है। इसलिए हम तो कहेंगे कि गुरुदेव के शरण में सबको आना चाहिए। यही कुछ करके दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। और हमारे जैसे व्यक्ति, आधना व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गए, नहीं तो कहीं नहीं जा सकते थे हम। एक किसान के बेटा वहीं रह जाते, कहाँ हम पहुँच गए। सोच सकते हैं। गुरुदेव प्रेरणा देते हैं कि बेटा तुमको क्या करना चाहिए, तुम आगे बढ़ो तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसी प्रेरणा को लेकर श्रद्धा के साथ हम गुरुदेव को मानते हैं और उस श्रद्धा के साथ गुरुदेव भी जो हमारी चाह है उस चाह के अधीनस्थ गुरुदेव भी जानते हैं। कोई गलत नहीं, सही रास्ते पर हम कुछ भी मांग करेंगे तो ज़रूर देंगे। हम गलत रास्ते पर मांग करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो चाह होना चाहिए जन सेवा के लिए, जनता के लिए होना चाहिए, पूरे विश्व के खुशी के लिए होना चाहिए, आत्म सम्मान बढ़े इसके लिए होना चाहिए, तो जरूर गुरुदेव करेंगे। इसलिए हम तो मानते हैं प्रेरणा स्रोत यही कि जो मिलने वाला है वो गुरुदेव कभी रोकते नहीं है। वो आपको सदैव बिना मांगे देने का काम करते हैं। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। देखिए युवा सब दिग्भ्रमित है, एकदम स्पष्ट बात है। उस युवाओं को हम सब गायत्री परिवार का दायित्व है उनको समझाना, बुझाना और ये बात बताना कि गायत्री परिवार क्या है, तुम चाहते क्या हो। तुम्हारे जन्मांतर का है सो पाप का भी नाश अगले जन्मों का जो है वो इस जन्म में कष्ट भोग रहे हो, उस साला खत्म में अगर उस जन्म वो खत्म भी होगा तो जब तक गायत्री महामंत्र का जप नहीं करोगे खत्म नहीं होने वाला है। और इस जन्म में भी सुकर्म अगर होगा तो गायत्री महामंत्र के माध्यम से होगा। तुमको सब कुछ मिल जाएगा। गायत्री महामंत्र के जप करो। गायत्री यज्ञ है सो गांव-गांव लोगों को प्रेरणा दो, लोगों को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विवेक का है सो प्रतीक बनकर तुम लोग काम करो। तो देखो गायत्री माता और है सो वंदनीय माता गुरुदेव की प्रेरणा आपके ऊपर में पड़ेगा और स्वतः तुम सुधर जाओगे और तुम्हारा जो कमी होगा वो सब पूरा होगा। कोई चीज़ का तुमको कमी नहीं होने देंगे। जिस तरह से मैं अपने आप को समझता हूँ कि जब से मैं गायत्री परिवार में आया, पहले तो मुखिया था, जब से आया तब से आज से मेरा कोई कमी नहीं हो। कहाँ से क्या सब कुछ व्यवस्था करने वाले वही गुरुदेव हैं। मैं एकदम शांति से रहता हूँ, कोई अशांति मेरे दिमाग में नहीं है। हम सोच के आते घर से जाएंगे गुरु पूर्णिमा गुरुदेव के यहाँ दर्शन करेंगे, लेकिन लग रहा था हो सकता हम नहीं जा सकें। 19 की बैठक है, 20वीं बैठक वहीं हो जाए। मेरे टिकट के ट्रेन में कटा हुआ टिकट कैंसिल करते रहा। लेकिन ऐसा हुआ कि हमने कहा गुरुदेव आप बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, अब तो आपकी कृपा है। अगर आप बुला लेंगे तो मेरा समस्या समाधान हो जाएगा, तो हम आपके पास आ सकते हैं। हम नहीं आ सके, एक बार दो साल नहीं आ सके। हर साल हम कंटिन्यूस गुरु पूर्णिमा आते हैं, लेकिन 2 साल नहीं आ सका। राज्यसभा सांसद बनने से हमरा बहुत खुशी थी कि आज मैंने जैसे भी इस बार जाएं, और गुरुदेव कृपा हुआ, स्नेह हुआ, हम आ गए। यही तो अनुभूति सबसे बड़ा है। हम बोले कि आप सब ठीक कर देंगे, उस समय निर्धारित कर देंगे, 1 दिन के बजाय 2 दिन कहीं नहीं रुकवाएंगे, और जो समस्या का समाधान करना है 1 ही दिन में 1 घंटा में कर देंगे। कहा गया महामंत्र जितने जग माही, कोई गायत्री सम नाही। क्यों बोला गया है? गुरुदेव तो कहे हैं
आप काम करिए। आप ज़्यादा नहीं कुछ करते हैं, हम तो गांव में बोलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते हैं, ज़्यादा तुम नहीं कर सकते तो सूर्य भगवान को कम से कम तुम है सो जल है सो कम से कम सूर्य भगवान को डेली नहा कर तुम लोग हो से दो। और जो छठ माता की पूजा करते हो साल में एक बार, तुम कम से कम साल भर जल तुम दे दो, उसके बाद तुमको अनुभूति मिलेगा कि हम कितना, उससे ज़्यादा शक्ति तुम्हें तुम्हारे पास मिलेगा। अब जब हम 1 साल के बाद भी तुम्हारे गांव आएंगे, तुम बताना, सबसे गरीब आदमी किसी गांव में होगा तो उसको बोलो सिर्फ जल चढ़ाएगा सूर्य भगवान को, गायत्री महामंत्र बोलते हुए अगर जरा चढ़ा दो, ठीक नहीं पूरा जानता तो 85 ओम भूर्भुवः स्वः सिर्फ करके जल चढ़ा दो। और इतने करो तुम, और अगर ज़्यादा नहीं तो 1 माला तुम जप करो गायत्री महामंत्र के, और 1 साल के बाद आएंगे सबसे गरीब आदमी जो होगा गांव में, उसको तुम अगले साल जब आएंगे तो हमको दिखाना कि इसका कितना मूल चूल परिवर्तन हुआ है। अगर नहीं परिवर्तन होगा तो तुम हमको बोलना कि आपने कहा था कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहना है उसको तो अनुसरण करना हमको काम है, और उसके बाद उसी रास्ते पर चल कर आगे बढ़ना है। फिर देखिए कोई सामने आपको कोई कष्ट दुख नहीं होगा। अगले जन्मों का पाप अगर कटना है तो गायत्री महामंत्र से ही कटना है, अगले जन्म का भी पाप कटना है गायत्री महामंत्र से। इस जन्म में भी कुछ गलती सलती हो गई है तो गायत्री महामंत्र से ही सुधार हो सकता है, नहीं था किसी मंत्र सुधार नहीं हो सकता है। ये हम पूरी अपने आप को अनुभव किया है, इसलिए हम अपने अनुभव बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे पूरे युवा से लेकर जितने भी लोग हैं, साथी हैं, भटके हुए हैं, हम लोग बोलते हैं भटके हुए देवता हैं, अभी भटक गया है, उस भटकाव को ठीक करके रास्ते पर लाने का दायित्व गायत्री परिवार को ही है, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। अपना है सो सब अपना उल्लू सीधा करके चला जाता है, कुछ नहीं होता। बड़े बड़े बहुत कार्यक्रम होता है, कहा जाता है यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के मतलब ही नहीं जानता है, हवन करके भाग जाता है। या तो 5 आदमी मिलकर हवन कर रहा है, बड़ा बड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन क्या है, यज्ञ के महिमा नहीं जानता है। यज्ञ क्या है, यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ किसने किया था, यज्ञ से किसने उत्पन्न हुआ, त्रेता युग से लेकर द्वापर युग सब जगह है ना। यज्ञ से उत्पन्न में त्रेता युग में भी हुआ है, द्वापर युग में भी हुआ है, यज्ञ लोग करते रहे हैं। यज्ञ से भगवान राम से लेकर सब आए। यज्ञ पर विश्वामित्र भी करने के लिए गए थे, तो ले गए थे राम और लक्ष्मण को यज्ञ को रक्षा के लिए। तो यज्ञ तो है सो आपका, द्रौपदी भी यज्ञ से निकली थी द्वापर युग में, उनका भाई भी यज्ञ से निकला था। तो बहुत कुछ कहानी, यज्ञ में कितना शक्ति है। यज्ञ से पूरे विश्व के देवता खुश होते हैं, सब लोग आशीर्वाद देते हैं, वहाँ धन सब यज्ञ से क्या क्या मिलता है वो भी कहा गया है। ज़्यादा हम बोलेंगे बहुत लंबा हो जाएगी, नहीं तो यज्ञ से बहुत कुछ मिलता है कहा गया है। लेकिन यज्ञ हम ऐसा करते हैं, उसका तो पहले जहाँ यज्ञ होता है वहाँ ये प्रचार प्रसार ही नहीं किया जाता है, यज्ञ क्यों किया जाता है। तो क्या जानेगा बेचारा, बहुत आदमी यज्ञ करके चल जाते हैं, पैसा खर्च कर चल जाते हैं। लेकिन यज्ञ की महिमा सबसे पहला बोलना चाहिए। यज्ञ से कहा गया मेघ, मेघ से जल, जल से अन्न, अन्न से जीव। ये कोई बताता है? यज्ञ की महिमा नहीं बताता है कि भाई यज्ञ क्यों करने जा रहे हैं। तो ये सब है सो जानना बहुत जरूरी है, इसकी प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। जब ये प्रचार प्रसार होगा, कौन किया था, किस युग में किसने किया था, कैसे किया था, जिसके चलते क्या हुआ था, हम भी यज्ञ करेंगे तो हमको भी ये सब मिलेगा, ये सब हमको लाभ मिलेगा। ये सब जानकारी जब लोगों को होगा तो आपके साथ जुड़ने का काम करेगा, और फिर वह काम करने पर तो लग जाएगा कि भाई हमको यज्ञ करना चाहिए, ईश्वर से काम करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है पूरे देशवासियों को, वर्ल्ड के लोगों को, दुनिया के लोगों को, यज्ञ करना बहुत जरूरी। आज के समय में यज्ञ नहीं तो कुछ नहीं, यज्ञ ही सबसे बड़ा है। और गायत्री महामंत्र का जप आप करिए, यज्ञ भी करिए, सब कुछ मिलेगा आपको, कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।